बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले अपनी प्यारी सी हांडी में हमने ली है 1 प्याली घी। इसमें डाले हमने 2 अदद ये देखिए प्याज। जैसे प्याज हमारा नरम हुआ अब इसमें शामिल करने वाले हैं ये हमारे पास लहसुन। 6 से 7 जवे थे लहसुन के। इसे हमने कूट लेना है, इसका पेस्ट नहीं बनाना, इसे हमने कूट लेना है। कूटा हुआ लहसुन शामिल करेंगे और इसकी करेंगे थोड़ी सी भुनाई ताकि लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। जैसे खुशबू आनी लहसुन की शुरू हुई अब इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास 1 टुकड़ा था अदरक का, साथ ही 3 अदद सब्ज मिर्चें। इन्हें भी हमने कूट लेना है। कुटी हुई सब्ज मिर्च और अदरक हमने शामिल करना है इसी मसाले में। अब इस अदरक को भी हमने थोड़ा सा भून लेना है। जनाब ये भी भून चुकी है हमारी अदरक भी। अब शामिल करेंगे इसमें 2 अदद हमारे पास टमाटर ये देखिए हमने काटने हैं रिंग शेप में काटेंगे टमाटर 2 अदद। ये शामिल करेंगे अपने इस मसाले में। अब इस टमाटर की करेंगे इस मसाले का भुनाई। याद रहेगा टमाटर बड़ा हो तो 1 जाएगा, छोटे हो तो 2 जाएंगे। ये देखिए हो गई इसकी भुनाई। अब इसमें शामिल करने वाले हैं हम ये हमारे पास कुछ मसाले। स्टेप को देखिएगा बहुत ही गौर के साथ ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे और आपकी बहुत ही मज़े की बने रेसिपी। ये हमारे पास नमक हस्बे जायका, साथ है लाल मिर्च हमारे पास पिसी हुई 2 चम्मच, हल्दी हमारे पास 1 चम्मच, गरम मसाला है 1/4। अगर चाहे तो इसमें 1 चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसमें शामिल किया 1 चम्मच। और ये हमारे पास खुश्क धनिया को हमने कूट लेना है, इसका पाउडर हमें नहीं डालना। ये तमाम मसाले हम शामिल करेंगे अपने इस प्याज वाले मसाले में। शामिल करने के बाद अब मसाले की करेंगे हम अच्छी सी भुनाई। जैसे ही हमारे मसाले की खुशबू आना शुरू हुई अब इसमें शामिल करने वाले हैं हम ये हमारे पास मटन, तकरीबन आधा किलो मटन। इसकी हमने सिर्फ बोटी लेनी है, इसमें हमने हड्डी शामिल नहीं की। हड्डी वाला गोश्त हमने नहीं लेना, सिर्फ हमने इसका बोटी वाला गोश्त निकाल के और इसकी गोल गोल बोटी हमने लेनी है। इसको धोएंगे गोश्त को अच्छा सा। धोने के बाद अब इस मसाले के साथ हम इस गोश्त की थोड़ी सी करेंगे भुनाई। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए, बेल को बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपके पास बहुत जल्द पहुंच सके। और जो दोस्त सब्सक्राइब कर चुके हैं थैंक यू सो मच। प्यार से कमेंट्स भी अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जी हाँ, गोश्त की भुनाई हम अच्छे से कर चुके हैं। अब इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल करेंगे अपने इस गोश्त में। इसे करेंगे मिक्स करने के बाद अब इसे छोड़ देंगे हम दम की कंडीशन में। मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद, जब तक हमारा गोश्त अच्छा सा गल जाए। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। ये हमारे पास तकरीबन आधा किलो भिंडी। इसे हमने अच्छा सा धो लिया। धोने के बाद इसे हमने कपड़े से खुश्क कर दिया। इसे करना खुश्क लाजमी है क्योंकि खुश्क करने से इसके अंदर की जो लेस होती है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले भिंडी उठाएंगे, इसे किस तरीके से काटेंगे क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं अपनी भिंडी को गोश्त के साथ। गोश्त भिंडी बनाने जा रहे हैं हम, इसलिए अपनी भिंडी को हम इस तरीके से काटेंगे। इसके ऊपर से सिर्फ हमने ये उतारना है, नीचे से नहीं काटना। इस तरीके से एक और मैं आपको काट कर दिखाऊं। ये जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है इस हिस्से को हम इधर से पकड़ना है छुरी को और इस तरीके से साथ साथ करते हुए, और हमने ऊपर वाला पार्ट सिर्फ इसका उतारना है। इसका ऊपर से नहीं काटना, नीचे से नहीं काटना, सिर्फ ऊपर सा पार्ट हमने उतारना है। अगर ये ऊपर से कट गया तो ये इसकी अंदर की जो लेस होती है वो सारी शामिल हो जाएगी हमारे गोश्त में। वो मज़ा वो जायका नहीं आएगा जो हमें चाहिए, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके हम तलाश करते हैं वो मज़ा फिर ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो रेस्टोरेंट को भी आपकी गोश्त और भिंडी छोड़ देगी पीछे। बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त सा जायका, मुनफरिद जायका आ जाएगा आपके दस्तरखान की जीनत बनने के लिए। ये देखिए इस तरीके से हम अपनी तमाम भिंडी को सेट कर लेंगे। ये देखेंगे गोश्त हमारा अच्छा सा गल चुका है, ग्रेवी इसकी तैयार हो चुकी है, घी इसका निकल आए स्टेज पे। अब इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास भिंडी थी तकरीबन आधा किलो, इसे हमने काट लिया इस शेप में। अब इसे शामिल करेंगे भिंडी को अपने इस गोश्त में। जी हाँ, हम बनाने जा रहे हैं ज़ारा किचन में अब गोश्त और भिंडी। बहुत ही मज़े की मसाले वाली गोश्त भिंडी आज तैयार होगी। चलो ये देखें जी, भिंडी शामिल करने के बाद इस भिंडी को हमने अच्छा सा गोश्त के साथ इसकी भुनाई करनी है ताकि भिंडी के अंदर जो होती है ना लेस, इसी भुनाई के दौरान ही ख़त्म हो जाएगी। इससे भुनाई करेंगे इसकी, चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। अब इसे छोड़ देंगे अपने घी में, अपने ही पानी में। ये भिंडी अच्छी सी जब भुन जाएगी फिर शामिल करेंगे इसमें अपनी बाकी चीज़ें। चलेंगे देखिए जनाब भिंडी की लेस, ये देखिए 2 से 3 मिनट की भुनाई के बाद इसकी लेस ख़त्म हो चुकी है। ये देखिए भिंडी का कलर भी चेंज हो चुका है, घी इसका निकल आया है, मसाले की प्यारी सी खुशबू हमारी भिंडी के अंदर शामिल हो चुकी है। मज़े की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। इस स्टेज पे शामिल करेंगे हम तकरीबन 1 गिलास पानी क्योंकि हमने बनाना है इसका शोरबा, भिंडी बनानी है शोरबे वाली।
शामिल करने के बाद अब हमने इसे कर देना है कवर दम की कंडीशन में। चले लीजिए जनाब, हमारा भिंडी और गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। ये देखिए प्यारी सी खुशबू इसकी आना शुरू हो चुकी है और इसके ऊपर सारा घी हमारा निकल आया। अब इसके ऊपर डालेंगे हम ये हमारे पास साबुत धनिया। डालने के बाद इसे करेंगे थोड़ा सा मिक्स और इसे प्यार से प्लेटर में निकालेंगे और करेंगे इसकी अच्छी सी गार्निश। चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाअल्लाह बहुत ही मज़े का हमारा गोश्त और भिंडी का ये देखिए सालन तैयार हो चुका है। बिल्कुल सही भिंडी, कोई भिंडी भी हमारी इसमें नहीं टूटी, बहुत ही ज़बरदस्त है। ऊपर गार्निश के लिए हम डालेंगे ये हमारे पास साबुत धनिया बारीक कटा हुआ, साथ ही हमारे पास है सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च डालने के बाद इसमें शामिल करेंगे हम ये हमारे पास अदरक से जूनियर शेप में हम बारीक काट लेंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।